जिंदगी की उत्तर पुस्तिका को खुद जांचिए। लोग अपने हिसाब से जांचेंगे तो फेल ही करेंगे। संबंध कभी भी जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली झुकने और सहने से बती है। लौट आएगी खुशियाँ, अभी कुछ तकलीफों का शोर है। जरा संभल कर रहो दोस्तों, ये इम्तिहानों का दौर है। रिश्ते इमारत की तरह होते हैं, हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो मरम्मत की जाती है, इमारत नहीं ढाई जाती। कोई चीज अक्सर वहीं मिल जाती है जहां वो खोई है, पर विश्वास वहीं नहीं मिलता जहां पर खोया गया था। एक बात गांठ बांध लेना दोस्तों, व्यापार करते वक्त दया का भाव ना लाना, और दया करते वक्त व्यापार की सोच ना रखना। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करना। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिश्ते खो देते हैं। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी वही है जो सबसे पहले भूलना जानता है। जो महान होते हैं उसे मान की इच्छा नहीं होती है, जिसे मान चाहिए समझो वो महान नहीं है। सरल बनिए और सबको उपयोगी बनिए। खैर, मुस्कुराहट भी एक दुआ है। दिया कीजिए, लिया कीजिए। नादान लोग ही जीवन का आनंद लेते हैं। हमने ज्यादा समझदारों को मुश्किलों में ही देखा है। कभी कभी उदासी की आग है जिंदगी, कभी कभी खुशियों का बाग है जिंदगी। हंसता और रुलाता राग है जिंदगी, कड़वे और मीठे अनुभवों का स्वाद है जिंदगी। पर अंत में तो अपने किए हुए कर्मों का हिसाब है जिंदगी। सबसे बुरा है उम्मीद का मर जाना, और इससे भी बुरा है झूठी उम्मीद पर जिंदा रहना। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी सूखता नहीं। एक दिन हम और आप महज एक याद बनकर रह जाएंगे। कोशिश कीजिएगा कि यादें अच्छी बनी रहे। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, ईश्वर वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। जिक्र से नहीं, एक दूसरे की फिक्र से चलते हैं रिश्ते। कपड़े से छाना हुआ पानी स्वास्थ्य को ठीक रखता है। विवेक से छनी हुई वाणी संबंधों को ठीक रखती है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। इच्छा से कुछ नहीं बदलता, निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन निश्चय सब कुछ बदल सकता है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सर झुकाने से। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्यार परवार रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। किसी को देकर तो देखें। भगवान हर जगह नहीं हो सकता है, और इसलिए उसने माँ को बनाया। अगर आसमान वाले से आपके रिश्ते अच्छे हैं तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। दाम ऊंचे हो सकते हैं ख्वाहिशों के, मगर खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती। ये व्यक्तित्व की गरिमा है कि फूल कुछ नहीं कहते, वरना कभी कांटों को मसल कर दिखाए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है।
हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, खुद को खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रहने से आता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। भगवान श्री कृष्णा ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ सत्कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। इस आत्म विनाशकारी नरक के लिए 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इन तीनों को छोड़ दो। कृष्ण का कोई आदि, मध्य या अंत नहीं है। कृष्ण के रूप की कल्पना उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। रो पड़े कृष्णा ने कहा, मैंने तो सबकी सुनता हूं पर मेरा कौन सुनता है। इंसान गलत कार्य करते समय बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूं। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते।